हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड, रीज़न फॉर रेस्ट्रिक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। ठीक है, तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। अब इंटरनेशनल ट्रेड पे कोई बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। ठीक है, क्यों लगे होते हैं, क्या कारण है उसके पीछे, क्यों इंटरनेशनल ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। वो रीज़न आज मैं इस टॉपिक में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ कि वाई रेस्ट्रिक्शंस आर पोज्ड ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो एग्ज़ाम में इस तरीके से अगर कोई भी टॉपिक आता है तो आप प्लीज़ इस तरीके से ये जो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको प्रॉपरली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। रीज़न फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, क्या क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन पोज किए गए। ठीक है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, तो वो रीज़न आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे कि सपोज़ अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो उसमें बैलेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे सपोज़ मैं बात करता हूँ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया, एक्सपोर्ट प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर गुड्स, किसी दूसरी कंट्री में सेलिंग करना, बेचना। ठीक है, इंपोर्ट किसी दूसरी कंट्री से गुड्स को मंगवाना, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इंपोर्ट बोलते हैं। यानी कि जिन भी रिसोर्स की हमारे यहाँ स्केर्सिटी है उनको हमने क्या करा, दूसरे देशों से मंगवाया। ठीक है, ताकि हम अपने मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई कर पाएँ। ठीक है, और जो भी रिसोर्स हमारे पास एक्सेस क्वांटिटी में है उनको प्रॉपरली मैन्युफैक्चर करके, प्रोड्यूस करके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज़ उन गुड्स को हमने वहाँ पे भेजा, तो उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूँ मैं आपको, एक्सपोर्ट का एग्जांपल है, जैसे सपोज़ हम बात करते हैं ब्रास। ठीक है, अब ब्रास के बहुत सारे आइटम्स क्या हैं, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे, यूएसए में। बहुत सारे गिफ्टेड आइटम्स हैं, बहुत सारे किचन एसेसरीज़ हैं, फर्नीचर है, इस तरीके से ब्रास एक एग्जांपल हो सकता है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं तो बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बैलेंस, सारी चीज़ें प्रॉपरली बैलेंस हैं, तभी हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो प्रॉपरली डेवलप कर सकते हैं। जैसे सपोज हम बात करते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जहां अपने अपनी इकोनॉमी को प्रॉपरली देखना होता है कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी आगे जा रही है। तो उसमें एक जो ट्रेडिंग है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग है, वो बहुत ज़्यादा एनफोर्समेंट की तरह काम करती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करती है। ठीक है, उससे हमारी जो इकोनॉमी है और ज़्यादा क्या हो रही है, उसके जो पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो हम बात कर रहे हैं बैलेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बैलेंस होना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट हमारा कम हो। क्यों? क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो बहुत सारे कोटास, बहुत सारे टैरिफ्स हमें पे करने पड़ते हैं, और बहुत सी अदर गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं जब हम इम्पोर्टेड गुड्स की बात करें तो उनका जो प्राइस है हमारे कंट्री में आते आते क्या हो जाता है, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है, और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें कस्टमर के लिए क्या है, फिर पे करनी पड़ती हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, और दूसरी यहाँ पे हम बात करें, जैसे सपोज करेंसी की बात करते हैं, करेंसी भी क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, को एक देश की करेंसी दूसरे देश में जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, कहीं हार्मफुल हैं और कहीं बेनिफिशियल हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर आज का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। रीज़न फॉर रेस्ट्रिक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड, फर्स्ट है टू एक्वायर सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, टू एक्वायर सेल्फ सफिशिएंसी। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, तो कहीं ना कहीं हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। हम क्या है, डिपेंडेंट होते जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। बस अगर हम चाहें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुद भी प्रोड्यूस करके अपनी मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो क्या हो गई, कम हो गई। क्यों? क्योंकि हमने जो भी हमारे यहाँ मार्केट में जो भी डिमांड आई, हमने उस डिमांड को किसी दूसरे देश के गुड्स से सेटिस्फाई कर लिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें कम हो गई। क्या? एक तो एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। ठीक है, जॉब के फैक्टर्स की बात करें। दूसरा, प्रोडक्शन, हमारा जो जीडीपी है वो कम हो गया। ठीक है, जो हम खुद अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं वो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो वो हमारा वो फैक्टर कम हो गया है यहाँ पे। दूसरा, हम जितने ज़्यादा
एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे उतनी हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे कम हो गई। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टू एक्वायर सेल्फ सफिशिएंसी। तो इसके लिए क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि इंटरनेशनल ट्रेड पे। तो बेसिकली क्या है, कंट्री को उन्हीं गुड्स को इंपोर्ट करना चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहिए जो वो प्रॉपरली मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक पहला रीज़न है टू एक्वायर सेल्फ सफिशिएंसी, इनकी हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी वो कम होती जा रही है। सेकंड लिखा हुआ है टू करेक्ट अ टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, टैक्सेस विल हैव एन इफेक्ट ऑन रेजिंग इम्पोर्ट प्राइसेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या है, जो इक्विलिब्रियम है वो उसको कम प्रॉपरली बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, अगर बैलेंस्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे इकोनॉमी पे ही पड़ता है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से बचने के लिए भी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं। नेक्स्ट है टू रेज रेवेन्यू फॉर इकोनॉमी। ठीक है, दिस इज मेनली व्हेन टैक्सेस आर मेजर वेपन ऑफ पोटेंशियल पेमेंट्स। ठीक है, अब रिवेन्यू जनरेट करना है, लेकिन रिवेन्यू अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, इंटरनेशनल ट्रेडिंग की, तो वहाँ पे क्या है, जो बहुत सारे टैक्सेस हैं वो एज अ मेजर वेपन का काम करते हैं पोटेंशियल पेमेंट में। ठीक है, और रिवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता उस हिसाब से। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट इन्फेंट इंडस्ट्रीज अगेंस्ट बीइंग आउट ऑफ कॉम्पिटिटिव बाय वेल एस्टेब्लिश। जी हाँ, बहुत सारी जो नई न्यू न्यू एंट्रेंट्स हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, वो प्रॉपरली उनके लिए क्या है, एक इफेक्ट रहता है कि वो उस हिसाब से बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ मीट अप नहीं कर सकते हैं या फिर कॉम्पिटिटर के साथ मीट नहीं कर सकते हैं जो पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। तो वो यहाँ पे हम बात करें टू प्रोटेक्ट इन्फेंट इंडस्ट्रीज अगेंस्ट बीइंग आउट ऑफ कॉम्पिटिटिव वेल एस्टेब्लिश। नेक्स्ट है टू डिस्कस कंजप्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स लाइक ड्रग्स। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं जिनका हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों की वजह से भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है वैराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबिलिटी ऑफ कंफ्यूज कस्टमर। बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं जिससे कस्टमर की नीड के साथ साथ वांट और डिज़ायर ह्यूज क्वांटिटी में बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमारे इनकम लेवल पे ही पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इंक्रीज वांट एंड डिज़ायर ऑफ कस्टमर, इम्पोर्ट एंड टैरिफ प्रॉब्लम्स। जी हाँ, बहुत सारे टैरिफ्स लगे होते हैं जब हम इंपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के बचने के लिए भी इंटरनेशनल ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए एज अ रीज़न हम बात कर सकते हैं इसकी। और नेक्स्ट जो लास्ट लिखा हुआ है वो क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ मिडल मैन एंड लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो ये क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग चेन ऑफ मिडल मैन इन्वॉल्व है। एक लॉन्ग प्रोसेस होने के साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं और इनको पूरा करने में टाइम के साथ साथ कॉस्ट भी कंज्यूम करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर हैं जो हमारी क्या है, जो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए क्या कर रही हैं, एज अ रीज़न का काम कर रही हैं किसमें, रेस्ट्रिक्शन में, इंटरनेशनल ट्रेड में। तो स्टूडेंट्स ये कुछ रीजंस थे जो एज अ रेस्ट्रिक्शन हम बात कर सकते हैं ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, इनकी वजह से रेस्ट्रिक्शंस लगी। ठीक है, ऐसे सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, हार्मफुल गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, सफ़र करते हैं। ठीक है, जो भी एक अगर हम बात करें जो भी इस टाइप्स के गुड्स की, तो वो हमारी जो सोसाइटी है उसको क्या करते हैं, ख़राब करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की क्या नीड है, लेकिन तब भी हम उसको क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड, अगर मेनली हम बात करते हैं तो टैक्सेस और इन द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टैरिफ्स की बात करते हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्री से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है, अलग अलग देशों से जब हम इंपोर्टिंग करते हैं तो वहाँ पे हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से टैक्सेस, कोटास जो हैं, ये सारी चीज़ें इंक्रीज डिक्रीज होती रहती हैं। ठीक है, लेकिन वो अल्टीमेटली अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमें ही पे करनी है, हमारे ही जो भी हमारी पब्लिक है उसको ही पे करनी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा रीज़न है रेस्ट्रिक्शन में, इंटरनेशनल ट्रेड में। और उसके बाद एक मेन रीज़न और है वो क्या है,
डिपेंडेंसी, यानी कि हम क्या है, डिपेंडेंसी एज अ डिपेंड होते जा रहे हैं दूसरे देशों के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में एज अ रेस्ट्रिक्शन काउंट किए जाते हैं।